हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी दिल्ली की। आईआईटी दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन आया है पीएचडी के लिए, बट जॉइंट पीएचडी के लिए, राइट, जो कि क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के साथ होती है। हम उसी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड जो रेगुलर फॉर्म्स हैं वो जब आएंगे तो हम उन्हें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे जॉइंट पीएचडी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, राइट। जॉइंट पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड आईआईटी दिल्ली, आपको इस पर ही क्लिक करना है। देन आप विजिट कर पाएंगे जो ऑफिशियल पेज है uqiitt.org, इसी पर आप विजिट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन यही मिलेंगी एंड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जॉइंट पीएचडी है, आधा आप पोर्शन जो है वो आईआईटी दिल्ली में होता है, आधा यूक्यू में होता है। 2 सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज़ होता है EOI, दैट इज़ एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट, तो जो कि ओपन है। कब तक? 3 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर तक आप EOI सबमिट कर सकते हैं, राइट। एंड अगर आप चाहें, इंटरेस्टेड हो, तो आप एक ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर ऑब्वियसली आईआईटी दिल्ली का आपको पता है, आप यूक्यू के बारे में भी देख सकते हैं, एक्सपर्टीज़ क्या क्या है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली होती ही है। थीम्स, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, आप ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या जिस भी डिसिप्लिन में है कर दिया, राइट। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको देखने होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि ओके आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं अप्लाई इन द सेंस EOI सबमिट करेंगे। फिर स्क्रीनिंग के बाद अगर उन्हें ठीक लगता है तो फिर वो सेलेक्ट करते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। देन सेकेंड फेज़ होता है एंड ये पूरा प्रोसेस होता है, फाइन। मेन्यू टैब पे आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट्स हैं, देन सुपरवाइजर, स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशंस है। तो हम पहले प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं। इस पर आप जब जाएंगे तो आप यहाँ प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, राइट। वेट, यस, तो यहाँ पे देखिए 227 रिजल्ट्स हैं। अब पोजीशन ओपन लिखा है, ठीक है। अब ये जैसे सबसे पहले ये प्रोजेक्ट है, इसमें यूक्यू के सुपरवाइज़र कौन है, आईआईटी दिल्ली के कौन है, वो इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल सुपरवाइज़र कौन है, वो भी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप टैग्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब आपको क्या करना होगा, यस, आपको प्रोजेक्ट्स देखने होंगे एंड अगर आपको लगता है तो कि आप इंटरेस्टेड हैं तो कर दीजिएगा अप्लाई। व्हाट एल्स यू कैन डू कि आप यहाँ पे ना, आप जिस पर्टिकुलर फील्ड या कीवर्ड जैसा यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपके इंटरेस्ट का है कि नहीं प्रोजेक्ट अवेलेबल, ओके। एंड आई एम सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट, आप 2 प्रोजेक्ट्स के लिए एक बार फॉर्म फिल करने पे नॉमिनेट कर सकते हैं, तो 2 प्रोजेक्ट्स के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे आप इसी तरह से और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फॉर सुपरवाइजर्स है, स्टूडेंट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। अप्लाई के ऑप्शन पे हम चलते हैं। एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं, पहले तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, ठीक है। 3 अक्टूबर तक आप EOI सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ स्टूडेंट गाइड है जिसमें कि बाकी इन्फॉर्मेशन है, हम उसे देखते हैं। देन देखिए, उससे पहले डेट्स की बात करें, शॉर्ट लिस्टिंग 30 अक्टूबर तक हो जाएगी। फिर आपका इंटरव्यू होगा 3 नवंबर को, ठीक है। लिस्ट आएगी। देन आपका इंटरव्यू 14 to 21 है। फिर ऑफर आएगा, फिर डेडलाइन है, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब हम एक बार क्राइटेरिया देख लेते हैं। आप गाइड डाउनलोड कर सकते हैं, सही जी। तो ये है जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम की गाइड, ठीक है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। आई विल ट्राई कि इसे मैं शेयर कर दूँ व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम पे भी, तो आप इसको देख लीजिएगा। राउंड 1 है, देन राउंड 2 है, ओके। देन यहाँ ओवरव्यू है इस प्रोग्राम के बारे में। 4 इयर्स का होता है मैक्सिमम। थीसिस के बारे में है, असेसमेंट एंड स्टूडेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्राइटेरिया। देखिए, क्राइटेरिया के लिए जो भी इंडियन या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। सपोज मास्टर्स डिग्री है 6.5 CGPA के साथ, या परसेंटेज है तो एग्रीगेट 65% है या फर्स्ट क्लास है, और 5% रिलैक्सेशन भी है। एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक स्कोर की नहीं है। हाउएवर अगर गेट नेट ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है तो ऑब्वियसली वेटेज बढ़ जाएगा, कंसिडरेशन बढ़ जाएगा, या आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आई कैन से, ठीक है। यस, इसी तरह से आप बाकी भी देख सकते हैं। डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी यू कैन अप्लाई एंड सेम है, बस यहाँ रिक्वायरमेंट 8 CGPA की है या 80% मार्क्स की है, ओके। MSc, अगर MSc वगैरह किया है, जैसे IITs में होता है, यहाँ भी अगर MSc वगैरह किया है तो गेट नेट की रिक्वायरमेंट है, नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फाइन। सेम
MBBS BDS है तो इसके लिए भी 6 CGPA या 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है एंड यहाँ भी स्कोर मैंडेटरी है। अगेन MA में मतलब मास्टर्स डिग्री ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स में है तो भी 6.5 CGPA चाहिए यहाँ पे। ओके, तो CGPA भी थोड़ा थोड़ा अलग है एंड यहाँ भी हाई स्कोर चाहिए नेट या UGC या CSIR नेट में। फिर एडिशनल कुछ नोट्स हैं तो ये भी देख लीजिएगा। देखिए, कैंडिडेट जिनके पास गेट वगैरह नहीं है उनके लिए है कि उन्हें भी कंसिडर किया जा सकता है अगर उनके पास 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है जो कि गेट स्कोर के बेसिस पे आपको मिला हो, ठीक है, वो जॉब या वो एम्प्लॉयमेंट। तो इसी तरह से ये पॉइंट्स हैं, आप इत्मीनान से इन्हें देखिए। आइलेट्स के स्कोर या मिनिमम जो अचीवमेंट्स है वो कितनी होनी चाहिए वो भी लिखा है। आइलेट्स में 7 होने चाहिए फॉर क्लिनिकल प्रोजेक्ट्स, फॉर अदर डिसिप्लिन 6.5 होने चाहिए एंड टोफल में 570, ठीक है। तो ये देखिएगा, आपको जो भी इश्यूज़ हैं, बिकॉज आई नो कन्फ्यूजन्स होंगी तो वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बाकी आप इन्हें मेल वगैरह भी कर सकते हैं। फ़िलहाल क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बचा है इसलिए आई थॉट कि एटलीस्ट आई हैव टू इन्फॉर्म यू सो दैट जो भी क्वेरीज हैं वो आप कर सकें। तो इसको देखिएगा एंड क्वालिफ़िकेशन मैंने बता दिया है। स्कॉलरशिप्स क्या क्या अवेलेबल हैं वो भी यहाँ पे है। प्रोसेस तो देखिए, पहले फाइंड करेंगे प्रोजेक्ट आप, देन 2 डिसाइड करने के बाद एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, फिर EOI सबमिट करना है, देन आपको क्या होता है इनवाइट किया जाता है अगर आप नॉमिनेटेड होते हैं, देन आपको पूरा एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। सो ये 5 स्टेप्स का प्रोसेस है, टाइमलाइंस हैं एंड कॉन्टैक्ट, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। IIT दिल्ली की ईमेल आई मीन दोनों ये है, ईमेल ID IIT दिल्ली की है, ये UQ की है, ठीक है। सो यस, ये अपडेट थी IIT दिल्ली UQ से रिलेटेड। अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अगर आपको फ़ॉरेन से PhD करने का मौका मिले, दैट टू जॉइन PhD एंड जॉइन भी है वो IIT दिल्ली के साथ। सो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बाकी आप देख लीजिएगा। आई थिंक यस, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस, थैंक यू सो मच।